हरि राधा जी के डर से कांपने लगे कि क्या होगा। मैं तो जा रहा था राधा जी के पास और इधर इन लोगों ने पकड़ लिया, खींच लिया और करो किया। तो चंडीदास बोल रहे हैं, तो उस समय चंद्रावली कहती है, वधू हे तुम्ही तरा धारणा। हे प्राण वधू, तुम तो राधा जी के नाथ हो, राधा नाथ हो। केवले अमर तुम्ही जे राधा, तार दुखेर दुखी। करिया चातुरी जावे बुझी हरि, राधा रे करते सुखी। हे राधानाथ, हे प्राण वधुआ, कौन कहता है कि आप मेरे हैं? आप तो मेरे नहीं हैं, आप तो राधा के हैं। उनके दुख में दुखी, उनके सुख में सुखी। मुझे चतुराई करके हे हरि, आप राधा जी को सुखी बनाने के लिए जाना चाहते हैं। तब भारी भूरी भांगी व मुरारी, राखी व आपन साथ। एते कबलिया करे ते दरिया, झुंबई बदन चांदे। तब भारी भूरी भांगी व मुरारी, राखी वयापन साथ। हे वधू, तुम तो राधा जी के नाथ हो, राधा नाथ हो। तुम्हारी जो चतुराई है, आज मैं सारी चतुराई तोड़ दूंगी। आज तुम्हें मेरे साथ में रहना होगा। आज मैं छोड़ूंगी नहीं, जाने नहीं दूंगी। इतना कहकर श्याम सुंदर के हाथ पकड़ लिया और उनकी बदन चंद्रमा पर चुम्बन करने लगी। रसिक नागर भैया फापर, पड़िल विषम फांदे। हेता सुबदनी सखी सनी बनी, कहे कातर भासे। और रसिक नागर चक्कर में फंस गए, ये विषम जाल में फंसी है। कैसे निकले? यहाँ पर सुबदनी राधा सखियों के साथ में बात करने लगी, अतिशय कातर होकर के कहने लगी, निशा को आइल पिया न आइल, कहे दीज चंडीदास से। अब चंडीदास कहने लगे, रात हो गई, रात बीत गई, तथापि फिर भी प्रियतम कृष्ण अभी तक आए ही नहीं। सारी रात बीतने पर अब राधा जी रात बीतने पर कैसे विरहिणी होती है, इसका एक वर्णन दे रहे हैं हमारी वैष्णव पदकर्ता, जो कि वैष्णव लोगों ने। कुंज कनिक सई मान निराय, अरुणित लोचन शशि मुख चाई। चलते अंग चलई न पारी, छल छल नयने गलई घन बारी। टूटल मान भेल बिरह तरंग, गृह माझे बैठल सचरी संग। कहते अंतर गद गद भास, विमुख हुई सबे छोड़ल पास। अब सुबह हो गया, जबकि सारी रात बीत गई, श्याम सुंदर आए ही नहीं। उनके लिए प्रतीक्षा
जागती रही, सारी रात जागती रही। जबकि राधा जी मानिनी हो गई, मान अभिमान कर लिया कि रात भर बीत गया तो भी श्याम सुंदर आई नहीं। सारी रात जागते जागते आंखें भी लाल हो गई और उधर विरह में अधिक अरुण वर्ण नयन। राधा जी उदास मन में, उदास मुख में सखी की तरफ देखने लगी। अब बाहर निकल करके जाना है। चलते अंग चलई न पारे। राधा जी चलना चाहती हैं पर चल नहीं पा रही है। छलो छलो नयन गलई घन बारे। आँखी भर आई और अजस्र धारा में जैसे बरसात का पानी गिर रहा हो, इस तरह से राधा जी की आंखों से आंसू बहता जा रहा है और चल नहीं पा रही है। धीरे धीरे टूटल मान भेल बिरह तरंग। राधा जी का मान भाव टूट गया। विरह रूपी लहरिया आ गई। उस समय गृह माझे बैठल सचरी संग। अब घर में आकर के बैठी, घर के अंदर बैठ गई चुपचाप अकेले। सहचरी गोपियां साथ में आ गई, सब चारों ओर से बैठी थी। कहते अंतर गद गद भास, विमुख होई सबे छोड़ल पास। राधा जी गदगद वाणी से गला भर आई। ऐसे समय में कुछ कहना चाहती है, कुछ कहती है। उस समय सखियां सब नाराज होकर के, विमुख होकर के छोड़कर चली जाती है। चंद्रशेखर अनुचित मान, रोखे तेजले काए नागर काम। अब चंद्रशेखर कवि कह रहे हैं, हे राधे तुमने ये अनुचित मान कर दिया और रुष्ट होकर तो कृष्ण को तुमने नागर को त्याग दिया। उस समय राधा जी कहने लगी, सजनी तो ही कर कहूँ मरम दाह। सजनी तो ही कहूँ मरम दाह। ही सजनी और ही सखी, मैं तुमसे ही कहती हूँ, हृदय की पीड़ा जो हृदय में आग लगी है, इस बात को सुनाती। आंधल प्रेम पहले नाहेरन, सो बहु बल्लभ कान। आदर साधे बान करिता सने, अहर्निश जलत परा। आदर साधे बाण करिता सने, अहर्निश जलत परा। आंधल प्रेम, अरे सही, ये प्रेम कैसा है? अंधा प्रेम, जो मैंने कभी पहले देखा भी नहीं और समझा नहीं। कृष्ण जो है
वो अकेले रहती, बहुवल्लभ। वे बहुत से गोपियों के प्राण वल्लभ हैं, सभी गोपियां उनको चाहती, तो उन सब के प्रियतम हैं और सबके साथ जाने वाले रहने वाले। अब कहूँ क्या, बड़े आदर के साथ उन्होंने कितना उन्नय विनय किया, परंतु उनसे विवाद छेड़ लिया, माना ही नहीं। आज विवाद करके छेड़ करके इसके वे तो चले गए, अब हृदय जलने लग गया है। अब करूं क्या, कानों का दोखे जो धनी रोखई, सोई तापिनी जगमा। कृष्ण का दोष देख करके जो धनी रुष्ट हो जाए, तो वह धनी तापिनी केवल कष्ट भोगने वाली, दुख भोग करने वाली, वो जगत में केवल ऐसे ही रहती। जो हम मान बहुत करे मानल, कान की कानु कमीनते उपेखी। जो हम मान बहुत करे मानल, कानु कमीनते उपेखी। जो मैंने मान को बड़ाई कर दी, बहुमानन किया, मान को आगे बढ़ाया, मान को गले लगाया, और कृष्ण ने, कान्हू ने, कन्हैया ने, कृष्ण ने इतना मनाया, उनकी उपेक्षा कर दी। सुअब मन से जल सरे भेल जर जर, ताकर दर्शन देखी। सोयब मन से जल सरे भेल जर जर, ताकर दर्शन देखी। जो मन में कंदर्प कामदेव आया, जो मन में आया, मन से कंदर्प आया, और उसने बाण मार दी, तो उसके बाण से, कंदर्प बाण के द्वारा हृदय जर्जर हो गया, टूट गया सदा। अब वो कंदर्प कामदेव ने बाण मार करके तो छोड़ दी, परंतु उसका कोई दर्शन भी नहीं हुआ, वो चला गया। धैर्य जलाज मनसने भागल, जीवन रहत संदेह। गोविंद दास कह सती भामिनी, पैछन कानो कलेह। गोविंद दास कहत सती भामिनी, पैछन कानो कलेह। मन में जो कंदर्प आया था, धैर्य लज्जा के साथ, मान के साथ, वो कंदर्प कामदेव भाग गया। अब मेरा प्राण रहेगा या नहीं, यह भी संदेह हुआ। गोविंददास कहने लगे, हे सती भामिनी, हे राधे, पैछन कानु कलेह। कृष्ण के साथ ऐसे ही यदि जितना चाह करोगे उतना ही रोना पड़ेगा। जाकर चरण नखर रुचि हेरहिते, मूर्छ कत कोटि काम। सो मझु पद तले धरनी लोटायोल,
पालटे न हेरलु हम। जाकर चरण नखर रुचि हेरई, जिनके चरणों की छटा को देखने के लिए करोड़ों करोड़ों कामदेव भी मूर्छित हो जाते हैं। कोटि कंदर्प मोह, जो कि कंदर्प कामदेव के मन को मोहित करने वाले, ऐसे जो श्याम सुंदर सो मझु पद तले धरनी लोटायल, मेरे पैरों के नीचे गिरे, धरनी लोटायल, कितने जमीन पर गिरते हुए मनाते रहे। पालटी न हेरलु हम, फिर भी मैंने पलट करके देखा भी नहीं उनको। सजनी की पूछसी हमारी अभागे, अरे सजनी सखी, मेरे जैसी अभागीन को क्या पूछ रही हो। ब्रज कुल नंदन चांदयु पेखलु, दारुण मान की लागे। ब्रज कुल नंदन चांदयु पेखलु, दारुण मान की लागे। ब्रजकुल नंदन, ब्रजकुल चंद्रमा कृष्ण को मैंने उपेक्षा कर दी और दारुण मान को आगे बढ़ा दिया। कातर दिठे मीठ वचनामृत, कतरूपे साधलना, सोहम श्रवण सिमनई आनलु, अवहिया तुषदाह। कितने कातर हो करके मीठी मीठी बातों के द्वारा कितने प्रकार से मुझे मनाने को लिए प्रयास किया, परंतु मैंने उनके एक भी वचन कानों के सीमाना तक नहीं लाया, अर्थात मैंने सुना भी नहीं। अवहिया तू सदवदा, परंतु हृदय तुषानल की भांति जैसे भूसी को जलाया जाता है, तो उसको उसी तरह से अंदर अंदर जल करके पूरा खाक हो जाता है और ऊपर से ज्यों के त्यों पड़ा रहता है, और अंदर ही अंदर में जल रही है। सोहे नरसिक पिया कारो कहाँ करूं, कतक्षण हो गए इंटरनेट छो गया, हमारे पास तो मत छो गया। सोहे नरसिक पिया कारो कहाँ करूं, सुंगरी सुंगरी मनज गोविंद दास का सुन बरनागरी, सो पाऊं तुम्हारी अधूर। तो गोविंद दास कहने लगे, राधा जी बोली कि रसिक प्रिया कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं, बारंबार स्मरण करके मन अधीर हो रहा है। तो गोविंद दास बोले कि हे वर नागरी, हे श्रेष्ठ नागरी राधे, सुनो, श्याम सुंदर तुमसे कहीं दूर नहीं है, अदूर अति निकट है, तुम इतना क्यों सोच रही हो। अब कल होगा है, ठीक है? ठीक है।